क्या दुनिया की नंबर एक सुपर पावर बदल चुकी है? क्या बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप एक डील करने गए थे या अमेरिका की डिक्लाइनिंग पावर छुपाने? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका कमजोर पड़ता है तो इंडिया पर उसका क्या असर होगा? जियो थ्रेड पर आपका स्वागत है, जहां दुनिया की असली सच्चाई बताई जाती है। पिछले कुछ दिनों में बीजिंग से जो तस्वीरें और सिग्नल्स बाहर आए हैं, उन्होंने ग्लोबल पॉलिटिक्स की पूरी डायरेक्शन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंचे, लेकिन अकेले नहीं। उनके साथ अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स, टॉप बिजनेस लीडर्स और दुनिया की सबसे पावरफुल टेक कंपनीज के सीईओज भी मौजूद थे। इलॉन मस्क, टिम कुक, जेनसन हुआंग, ये नाम किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस के नहीं थे। ये अमेरिका की इकोनॉमिक पावर के सिंबल्स थे, और ये सब बीजिंग में थे। अब यहाँ एक बेहद इंपॉर्टेंट बात नोटिस करो। जो बाइडन ने अपने पूरे 4 साल के प्रेसिडेंसी में एक बार भी चाइना विजिट नहीं किया। वो पहले यूएस प्रेसिडेंट बने जिन्होंने रिलेशंस नॉर्मलाइज होने के बाद चाइना का दौरा नहीं किया, और ट्रंप ने वो गैप तोड़ा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये अमेरिका की स्ट्रेंथ थी या एक डेस्परेट मूव? अब नॉर्मली जब यूएस प्रेसिडेंट किसी दूसरे देश में जाता है तो पूरा एटमॉस्फेयर अमेरिका डोमिनेट करता है, लेकिन इस बार पिक्चर अलग दिखी। बीजिंग कॉन्फिडेंट था, शी जिनपिंग काम थे, और ट्रंप सरप्राइजिंगली कंट्रोल्ड दिखाई दिए। और यहीं से दुनिया में एक नई डिबेट शुरू हो गई। क्या चाइना अब ओपनली अमेरिका को चैलेंज कर रहा है एज द नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर? लेकिन यार, ये सिर्फ अमेरिका और चाइना की स्टोरी नहीं है। ये कहानी तय करेगी कि आने वाले 10 सालों में एशिया का बॉस कौन होगा और इंडिया पर कितना प्रेशर बढ़ने वाला है। बॉडी लैंग्वेज भी कभी कभी डिप्लोमेसी से ज्यादा बोलती है, और बीजिंग समिट के विजुअल्स ने दुनिया को एक पावरफुल मैसेज दिया। अब कंट्रोवर्सी शुरू हुई मार्को रूबियो को लेकर। रूबियो पहले चाइना पर टफ स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, खासकर ताइवान इशू पर। इसी वजह से चाइना के साथ उनका रिलेशन काफी टेंस माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी विजिट को लेकर काफी डिप्लोमेटिक एडजस्टमेंट्स हुए, और अमेरिका में इसी बात पर सवाल उठने लगे। क्या वॉशिंगटन अब बीजिंग के सामने सॉफ्टर अप्रोच ले रहा है? लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि इसके बाद समिट में 3 बड़े इश्यूज सामने आए: ताइवान, ट्रेड और ईरान। ताइवान पर ट्रंप अनयूजुअली केयरफुल दिखाई दिए। एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि चाइना चाहता है ट्रंप कोई ऐसा स्टेटमेंट दें जो ताइवान के स्टेटस पर बीजिंग के फेवर में जाए। ट्रेड पर यूएस सीईओस को चाइनीज मार्केट एक्सेस चाहिए था, लेकिन चाइना की सेल्फ सफिशिएंसी पुश इतनी स्ट्रांग है कि बड़े डील्स होना मुश्किल था। और ईरान वॉर की वजह से अमेरिका का फोकस मिडिल ईस्ट में था, जिसने चाइना को और लेवरेज दे दिया। अब कुछ लोग ट्रंप की इस अप्रोच को स्मार्ट डिप्लोमेसी कह रहे हैं, कुछ लोग स्ट्रैटेजिक वीकनेस। लेकिन दुनिया के एनालिस्ट और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस पूरे समिट को देखकर एक पुरानी थ्योरी याद कर रहे हैं: थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब एक पुरानी सुपर पावर कमजोर होने लगती है और एक नई पावर तेजी से ऊपर आती है तो दुनिया में टेंशन बढ़ता है और अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होता है। हिस्ट्री में ऐसा कई बार हुआ है: ब्रिटिश एम्पायर, सोवियत यूनियन, और अब एनालिस्ट्स पूछ रहे हैं, क्या अमेरिका अगला एग्जाम्पल बनने जा रहा है? देखो, कंट्रीज इमोशंस पर नहीं चलती। न परमानेंट दोस्त होते हैं, न परमानेंट दुश्मन, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। और चाइना का इंटरेस्ट साफ है: 21st सेंचुरी में ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाना। अब सोचो, एक वक्त था जब दुनिया वॉशिंगटन की तरफ देखती थी। आज बीजिंग दुनिया को सिग्नल दे रहा है, और ये सिग्नल इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चाइना एशिया में और पावरफुल होता गया तो प्रेशर सिर्फ ताइवान पर नहीं बढ़ेगा। इंडियन ओशन, अरुणाचल बॉर्डर, ट्रेड रूट्स, टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स, सब डायरेक्टली इंडिया को इम्पैक्ट करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर यूएस चाइना कोल्ड वॉर और डेंजरस हुआ तो इंडिया में पेट्रोल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब महंगा हो सकता है। लेकिन असली गेम मिलिट्री नहीं है, असल युद्ध इकोनॉमी, एआई, चिप्स और डेटा का है। यहीं पर पूरी दुनिया की पावर शिफ्ट होने वाली है। अमेरिका अभी भी मिलिट्री जायंट है, लेकिन चाइना मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन्स, रेयर अर्थ मिनरल्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यही चीज वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। पेंटागन के अंदर भी अब ओपनली एक डर डिस्कस हो रहा है: या तो अमेरिका अगले डेकेड में कमबैक करेगा, या फिर चाइना ग्लोबल रूल्स लिखना शुरू कर देगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पोजीशन इंडिया की है, क्योंकि इंडिया ना पूरी तरह अमेरिका के कैंप में है, ना चाइना के इन्फ्लुएंस में जाना चाहता है। इंडिया अपनी अलग पोजीशनिंग बना रहा है। क्वाड में अमेरिका के साथ पार्टनरशिप, रूस के साथ डिफेंस टाइज, मिडिल ईस्ट के साथ इकोनॉमिक लिंक्स, और चाइना के साथ कंपटीशन। यानी आने वाले 10 साल सिर्फ सुपर पावर्स तय नहीं करेंगे, इंडिया की स्ट्रैटेजी भी दुनिया का फ्यूचर तय करेगी। हिस्ट्री हमेशा बैटलफील्ड पर नहीं लिखी जाती,
कभी कभी कॉन्फ्रेंस टेबल पर भी सुपर पावर्स कमजोर पड़ जाती हैं। अब सवाल तुमसे है, अगर कल अमेरिका और चाइना के बीच खुला कोल्ड वॉर शुरू हो जाए तो इंडिया को किस साइड खड़ा होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताओ। यही है जियो थ्रेट, दुनिया की असली सच्चाई। लाइक करो, सब्सक्राइब करो जियो थ्रेट को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।